Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Tanuja Singh Parmar and I am here to answer the most asked question. RRB JEE नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूंगी, बट आई विल कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. बहुत वेट किया, 5 साल वेट किया, RRB JEE फाइनली आ गया. आंखें तरस गई थी. नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट. सारे यूट्यूब पे आपको दिख रहा है RRB JEE का नोटिफिकेशन, तो आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा. नहीं देखा है तो आई फील यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप खुद से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. ओपनिंग क्लोजिंग डेट क्या क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपने देखा है. अलॉन्ग विद कि किस जोन में कितनी सीट्स हैं. जोन्स, जोन क्या है? एनीबडी हु इज अपियरिंग फॉर RRB JEE फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको जोन का कोई आइडिया नहीं है. आपको पता है कि आप एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, आपसे सेंटर पूछा जाता है, आप सेंटर फिल करते हैं, आप वहां जाके एग्जाम देते हैं. एग्जाम का जो कट ऑफ आता है वो ऑल ओवर इंडिया सेम होता है. इधर यू क्वालिफाई और यू डोंट क्वालिफाई. यहाँ जोन्स हैं. जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब मैं RRB JEE के बारे में बात करती हूँ. यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, आपसे सब कुछ बन जाएगा, आपको कोई जोन से लेना देना नहीं है. फिर कट ऑफ कितना भी जाए, यू विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ वो कितना भी अच्छा प्रिपेयर करें, एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं. तो जोन प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जोन प्रेफरेंस क्या होता है? RRB JEE की जो टोटल सीट्स हैं वो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड हैं. आपने जिस पर्टिकुलर जोन से फॉर्म फिल किया है, उस पर्टिकुलर जोन को जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर जोन का जितना कट ऑफ है, आपका मार्किंग उस कट ऑफ के बेसिस पे होगा. आई मीन टू से आपका सिलेक्शन उस कट ऑफ के बेसिस पे होगा. आपकी जो मार्किंग है, आपको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर कट ऑफ को क्रॉस कर रही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बिलासपुर जोन सेलेक्ट किया है, बिलासपुर जोन का कट ऑफ अगर जाता है 73 और आपने स्कोर किया है 70, और फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु का कट ऑफ जाता है 65, तो आप बोलेंगे कि आपने कट ऑफ तो क्वालिफाई किया ना, बेंगलुरु का तो 65 गया. जी नहीं, आपने जोन सेलेक्ट किया था बिलासपुर, बिलासपुर का कट ऑफ 73 है, तो आपको बिलासपुर का कट ऑफ मैनेज करना होगा. फाइन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज योर जोन वेरी प्रिसाइजली. मुझसे जानना चाहते हैं अगर आप, तो मैं आपको बोलूंगी कि जोन चूज करने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज वैकेंसी कितनी है, यानी आपके पर्टिकुलर जोन में कितनी सीट्स हैं. जितनी ज्यादा सीट्स होंगी आपके लिए उतने ज्यादा चांसेस होंगे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के. राइट. तो सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, आपको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर जोन का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, तो आपको कट ऑफ एनालिसिस करना होगा. आपको लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ एनालिसिस करके डिसाइड करना होगा. किसी पर्टिकुलर जोन में क्राउड अगर बहुत ज्यादा होता है तो वहां का कट ऑफ ज्यादा जाता है. आपके लिए ये एक, क्या बोलूं मैं, नेगेटिव पॉइंट है. थर्ड, ट्रैवल डिस्टेंस. आपको ये भी देखना होगा कि जहां आप अपना जोन चूज कर रहे हैं वो आपके घर से कितना दूर है. यू कांट इन्वेस्ट 2-3 डेज इन जस्ट ट्रैवलिंग. बट काफी सारे लोगों के लिए ये थर्ड पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है. दे आर डेस्परेट इनफ टू गेट द जॉब. उनके लिए सिर्फ ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. इफ दिस 2 थिंग्स आर ओनली इंपॉर्टेंट, तो आप सिर्फ यही एनालिसिस करिए कि किस जोन में कितनी सीट्स हैं और किसका कट ऑफ गया था. आप इन दोनों का एक अच्छा एवरेज निकालिए और फिर सेलेक्ट करिए. फाइन. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैक्सिमम क्राउड बैठेगा वो इन जगहों पे बैठेगा. यूपी और बिहार में तो नियरली आपका 60 to 65% क्राउड बैठेगा. ठीक है. तो मैक्सिमम क्राउड RRB JEE में बैठेगा आपका नदर्न रीजन में और आपके सेंट्रल रीजन में. यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हरियाणा में जो आपका कॉम्पिटिशन है वो डेफिनेटली टफ होने वाला है, क्योंकि क्राउड ज्यादा बैठेगा यहाँ. जोन के हिसाब से देख लेते हैं पोस्टिंग. आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग एडुकेटर. मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात आज करूंगी आपसे. दूसरे ब्रांचेस की बात दूसरे चैनल्स में हो रही होगी. आप देख लीजिए कि ये आपके डिफरेंट जोन्स हैं और उस जोन में अलॉटेड ये सारे आपके पास रिस्पेक्टिवली सीट्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो आप देखिए कि आपको जो ज्यादा सीट्स दिख रही हैं, आपको अजमेर में 284 सीट्स दिख रही हैं. मोर देन 200 सीट्स कहाँ कहाँ है बात कर लेती हूँ. भोपाल में 201 सीट है, बिलासपुर में 299 सीट्स हैं. इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखती हूँ मैं, मुंबई में आपके पास 428 सीट है एंड प्रयागराज में आपके पास 203 सीट्स हैं. तो टॉप 5 सीट्स आपके पास हैं प्रयागराज में. सीट्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ताबड़तोड़ होने वाला है, हाई कंपटीशन. इसके बाद आपके पास मुंबई. मुंबई में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट लोग हाँ बहुत सारे यहाँ पे इस बार फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बाकी जहां 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 पे आपको सिकंदराबाद में बहुत गजब का, ये देखिए सिकंदराबाद में 367 पोस्ट हैं आपके पास. कंपटीशन गजब का होगा. कंपटीशन देखिए सिकंदराबाद में हाई रहेगा, रांची में कंपटीशन हाई रहेगा, प्रयागराज में कंपटीशन हाई होगा, पटना में कंपटीशन हाई होगा.
सिलीगुड़ी में कंपटीशन कम है आपके लिए, तिरुवनंतपुरम में कंपटीशन कम होगा आपके लिए, कट ऑफ कम जाएगा। बट सिलीगुड़ी में सीट्स भी बहुत कम है, ओनली 8 सीट्स, तो आई विल से डोंट टेक द रिस्क। तिरुवनंतपुरम में 50 सीट्स है, कंपटीशन कम होगा। कोलकाता देखिए, कोलकाता इस बार बिहार में आपको सीट्स कम दिख रही हैं। पटना में कम सीट है आपके पास, 30 ही है। मुजफ्फरपुर में 11 ही है, जबकि आपको पता है कि कंपटीशन हाई है यहाँ पे। तो ये सारे लोग क्या करेंगे इस बार, फॉर्म फिलिंग कोलकाता से करेंगे। कोलकाता में सीट ज्यादा है 159, तो कंपटीशन इस बार कोलकाता में बढ़ेगा। इधर अगर देखूं आपके पास अजमेर में कंपटीशन भी ज्यादा है, सीट ज्यादा है। तो चंडीगढ़ में देखिए 146 सीट्स हैं। चंडीगढ़ में पहले कंपटीशन कम था, आई मीन टू से कट ऑफ कम था, बट अब दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे चंडीगढ़ में आके एग्जाम देते हैं। तो पिछले बार मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया है। बिलासपुर में सीट ज्यादा है, कट ऑफ भी नियरली ज्यादा ही होने वाला है। सेंट्रल का रीजन है, सब जगह से पास पड़ता है, बहुत सारे लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए। फाइन, तो ये तो आपको दिख गया कि आपको मैक्सिमम सीट्स कहाँ दिख रही हैं। जहां सीट्स ज्यादा है वहां पे आपको दिख रहा है कि कंपटीशन भी काफी ज्यादा है कि नहीं। अगर आपने सीट का एनालिसिस कर लिया तो एक बार कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपके सामने CBT 1 2019 का कट ऑफ लेके आई हूँ। कट ऑफ देखिए, दिस इज अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST। जो भी अनरिजर्व्ड है उससे 5 नंबर कम OBC से 5 नंबर कम लगभग करिए SC, और लगभग 5 नंबर कम कर लीजिएगा ST के लिए। अगर मैं आपको देखूं तो मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ गया था, देखिए कट ऑफ देखिए गया था चंडीगढ़ में 71, मैंने बोला बढ़ गया है कट ऑफ चंडीगढ़ का। गोरखपुर ज्यादा जाएगा ही, 73 गया है गोरखपुर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। मालदा में भी देखिए 73 ज्यादा गया है। पटना में सबसे ज्यादा गया है 79, आई टोल्ड यू। बिहार में कंपटीशन ताबड़तोड़ होगा, रांची में कंपटीशन ताबड़तोड़ होगा 75, देन गुवाहाटी में भी 72 गया है आपके पास। तो कट ऑफ तो भैया ज्यादा गया है। आपको देखिए, अगर आप एनालिसिस करते हैं कम कहाँ कहाँ गया है, कोलकाता में कम गया था, बट इस बार देखिएगा ज्यादा जाएगा, इस बार कोलकाता में ज्यादा जाएगा। बाकी नियरली आसपास ही घूम रहा है ना। मुजफ्फरपुर में भी देखिए 74 ज्यादा है, बिहार है, ज्यादा जाना ही है। इधर कम है, फिर इधर कम है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आपका कट ऑफ कितना गया था 2019 में। यू कैन डू दी कट ऑफ एनालिसिस। मैंने आपको दिखा दिया कि आपके पास पोस्ट कितने हैं, यू कैन डू दी पोस्ट एनालिसिस। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। थर्ड, डिस्टेंस एनालिसिस तो आपको खुद से करना होगा। आप कहाँ बैठे हैं और आप कहाँ जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, ये डिसीजन आपको खुद लेना है। आई कांट हेल्प यू विद दैट, आई हैव नो आइडिया वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, बट मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं कि मेरी प्रेफरेंसेस कहाँ कहाँ होंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी प्रेफरेंसेस होंगी सदर्न रीजन में। सदर्न रीजन में मेरा प्रेफरेंस है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्रेफरेंस है बेंगलुरु। दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड माई प्रेफरेंस विल बी तिरुवनंतपुरम। कहाँ दिख रहा है आपको? दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड प्रेफरेंस, आई मीन टू से वन ऑफ माई प्रेफरेंसेस। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए प्रेफरेंसेस होंगे तिरुवनंतपुरम। मेरे लिए गुजरात भी प्रेफरेंस होगा। गुजरात आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? अहमदाबाद दिख रहा है क्या कहीं? बिल्कुल दिख रहा है, ये लीजिए, ये मेरा होगा थर्ड प्रेफरेंस। ये मेरे लिए थर्ड प्रेफरेंस होने वाला है, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुजरात, और मैं आपको अपने तरफ से बोलना चाहूंगी मुंबई। ठीक है, तो ये जो मेरे लिए है मुंबई, नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। इफ आई टॉक अबाउट माई प्रेफरेंसेस तो कंपेरेटिवली कम कट ऑफ जाएगा मुंबई में, एंड सेम गोज फॉर गुजरात, कंपेरेटिवली कम। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। और मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैंने बोला वही बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम, इनको भी मैं मानती हूं कि यहाँ कट ऑफ कम जाने वाला है। व्हाट शुड यू फोकस ऑन? आपको क्या फोकस करके चलना है? इफ यू आर अ जनरल स्टूडेंट, तो मैं जनरल स्टूडेंट के बारे में अगर बात करूं तो मेरा प्रेफरेंस, अगर आप पूछेंगे कि कट ऑफ का क्या होगा, तो मैं ये मानती हूं कि जो पटना बिहार वाले जो एरिया हैं आपके पास, यानी पटना यूपी बिहार वाला जो पोर्शन है, बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ में 75 to 80 कट ऑफ चला जाएगा। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है यूपी बिहार के लिए कह रही हूँ, यूपी बिहार के लिए कह रही हूँ। यहाँ पे 1 2 3 जोन ऐसे होंगे जहां पे 75 to 80 जाने वाला है आपका कट ऑफ। सो इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट तो आपको ये मार्जिन लेके चलना होगा। उसके बाद आप 5-5 नंबर कम कर सकते हैं ओबीसी, एसटी और एससी के लिए, ये मेरे को लगता है, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली इट कैन वैरी, बट मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं आपसे मॉडरेट की बात करूं, गिव मी अ मोमेंट, 67 to 73 नियरली मैं मानूंगी कि ये आपका सेफ जोन होगा।
मुझे लगता है कि ये आपका सेफ जोन होने वाला है। मैक्सिमम जोन्स जो होंगी वो इन्हीं के बीच में लाई करेंगी, 67 to 73 के बीच में मैक्सिमम जोन्स आपकी लाई करेंगी। देयर विल बी वेरी लेस, एक या दो ही ऐसे होंगे, एक या दो ही सेंटर्स ऐसे होंगे आपके जहां पे 65 या 65 से एक दो नंबर नीचे हो सकता है आपका कट ऑफ, एक दो ही ऐसे हो सकते हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम हो सकता है, ठीक है, जहां पे आपके लिए ये कट ऑफ जाएगा। और मैक्सिमम टच जो करेगा 75 to 80 वो भी आपको एक या दो जोन में ही देखने के लिए मिलेगा, जहां कंपटीशन ताबड़तोड़ होगा। सेफ जोन आपके लिए 67 to 73 मार्क्स लाना होगा, जनरल के लिए बात कर रही हूँ, ST/SC OBC के लिए कम करते चलिएगा 5-5 नंबर। फाइन। सो इफ यू थिंक कि हाँ आपने जो प्रिपरेशन की है टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के अगर आपको लग जाता है कि आप ये टारगेट टच कर देंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मैक्सिमम जोन सेफ जोन में ही आ जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हाई कंपटीशन वाले जोन में मत फिल करें। ओके, ये मेरा प्रेफरेंस है, रेस्ट इट कैन वेरी ऑल्सो। और बहुत ही कम ही जोन में ऐसा होगा कि 65 या 65 से बिलो जाएगा, तो यार उतना तो हमको श्योरिटी है नहीं। बट हाँ, एक दो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं कि बेंगलुरु में कम जाने के चांसेस है, तिरुवनंतपुरम में कम जाने के चांसेस हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द लोकेशन। जितने एस्पायरेंट है वो आपके नॉर्थ और सेंटर में बैठे हुए हैं, तो ऑफकोर्स जो जोन आपके साउथ में पड़ेगा तो मैक्सिमम लोग तो वहाँ फिल ही नहीं करेंगे, तो कंपटीशन ऐसे कम होता है, तो जब कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ कम जाता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एनालिसिस। मैंने आपको अपना आइडिया दे दिया है, आपको यहाँ पे मैं क्लियरली दिखा देती हूँ कि इस पूरे के पूरे PDF में जो कि मैं आपको दे दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहें तो बैठ के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जोन को कितनी सीट्स मिली हैं, और इसके बाद आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जोन का कितना कट ऑफ रहा है 2019 CBT 1 में, सो दैट यू कैन गेट डाउन टू अ फाइनल कंक्लूजन। दैट्स इट, आई हैव गिवन यू माई आइडिया, यू कैन गो अहेड एंड बिल्कुल decide what you want to choose or opt for. I just want to wish you all the luck. If you are my student, somebody who is associated with me already, तो I don't think कि उनके लिए 67 to 73 कोई बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है, ठीक है। CBT 2 इस तो completely अंडर कंट्रोल, क्योंकि CBT 2 का पूरा ठेका मैंने लिया हुआ है। CBT 1 की जहाँ तक बात है तो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट नॉन टेक। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको काफ़ी सारा कंटेंट दे रही हूँ और दे दूंगी। अगर आप मगअप करने में अच्छे हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा सा YouTube के हेल्प से और जितना कंटेंट मैं आपको दूंगी उसको पढ़ के CBT 1 में फोड़ सकते हैं। CBT 1 में देखिए मैथ्स और रीजनिंग हर कोई करके आएगा, हर जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हैं उनको मैथ्स और रीजनिंग बनेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी, और साथ साथ में आपको GS में बहुत अच्छा काम करना होगा। करंट अफेयर्स में डेली आपसे डिस्कस कर रही हूँ, टेलीग्राम पे मैं आपको करंट अफेयर्स दूंगी, टेंशन की बात नहीं है। GS का भी मैं एक अच्छा चंक आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ विच कैन रियली हेल्प यू। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे CBT 1 के वो ठीक मतलब कम होते हैं यार। अब हाँ बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया कुछ लाइफ में और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेवल कम होता है। RRB JEE में नॉन टेक का लेवल कम होता है, टेक्निकल का भी कम ही होता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो CBT 1 आपको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CBT 1 जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT 2 का तो ठेका मैंने लिया ही है, आपको पता है दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि मैं YouTube पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 2199 का नहीं है ये, इसमें मेजर ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, ये कुछ आपको 1500-1600 का पड़ रहा है। एवरीथिंग इज ऑन द टेलीग्राम चैनल। और अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करनी है तो अभी आई एम डीलिंग विद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो बिल्कुल आप एक सब्जेक्ट के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं। माई ऐप ओनली आई एम टीचिंग देयर एंटायरली टेक्निकल, नॉन टेक का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ थियोरेटिकल PDF फॉर्मेट में, आप उसको पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल के लिए तो मैं आपके पास लाइव आ रही हूँ एवरी डे ऑन दी ऐप शार्प एट 5 PM। आज भी मैं लाइव थी, एज सुन एज माई लाइव एंडेड मैं आ गई आपके साथ यूट्यूब पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ये देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग चल रहा है अभी। आज हम लोगों ने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में डिस्कस किया है क्या, हम आज देख रहे थे सेंटर लाइन मेथड, तो हम लोगों ने सेंटर लाइन मेथड के डिफरेंट एग्जांपल्स देखे हैं। इसके बाद हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये देखिए ये सब चल रहा था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में। सो वी हैव डन दिस। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो बहुत स्पीड में चल रहा है। वीडियो सारी ऐप में अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू बी एसोसिएटेड। बिल्कुल दिस इज हाई टाइम दैट यू कैन ज्वाइन माय कोर्स और एनी अदर कोर्स। आपको जिस भी एडुकेटर की फ्रीक्वेंसी मैच होती है उनके साथ जाइए, उनके साथ पढ़िए, इट इज़ इंपॉर्टेंट। RRB JEE SSC JEE सबका कोर्स बहुत सिमिलर होने वाला है। अगर आपने SSC JEE का कोई कोर्स कहीं लिया है उसको पढ़ते रहिए, नियर बाई सिलेबस सब कुछ सेम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। RRB JEE के लिए पढ़ रहे हैं तो SSC JEE के लिए भी प्रिपरेशन होगी, सेम सिलेबस है, जितना पढ़ा रही हूँ सारे PYQ साथ में कवर हो रहे हैं SSC JEE एंड RRB JEE के। सो इट्स हाई टाइम दैट यू प्लीज पुल योर सॉक्स अप
स्टार्ट हसलिंग हार्ड, द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली टफ. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऑल इन दें, बेस्ट परफॉर्म करें, एंड रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. टिल देन टेक केयर. आई विल बी लाइव अगेन 2 दिन बाद मैं वापस से आऊँगी. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस. बहुत सारे लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करें. मैं आपको वो भी एक क्विक आइडिया दे दूंगी कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है. तो यू विल बी हैप्पी विद दैट ऑल्सो. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे. रेस्ट एवरीथिंग अबाउट द कोर्स इफ यू वांट टू बी एसोसिएटेड विथ मी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड्रॉइड, iOS, वेबसाइट, लैपटॉप यूजर सबके लिए सब कुछ नीचे है. कूपन कोड भी नीचे है. बिल्कुल ये 2199 का कोर्स अभी कुछ दिनों तक के लिए आपके पास, नियरली अ वीक के लिए आपके पास, आपको 1595 में मिल जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट ऑफर. ठीक है. और बिल्कुल मैं पूरा टाइम लूंगी. ये कोर्स 3 महीने 4 महीने में नहीं खत्म होगा. आई विल टेक 6 to 7 months टू एंड दिस. अभी एस्टिमेशन चल रहा है. इसके बाद आई विल स्टार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. सो यू कैन ज्वाइन मी लाइव, और यू कैन definitely watch the recorded videos. Till then, take care, keep the hustle going, and I will see all of you very, very soon. Take care, everyone, and congratulations.